हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। तुम्हें क्या लगता था कि तुम मेरी मोहब्बत पर डाका डालोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोली लगती है किसी को, मैं कातिल नहीं हूँ। क्या हुआ मोइन? अब कौन मोइन? आपको क्या हो गया है? तुम आ गई शमा। शमा? मोइन मैं हसीना हूँ। कौन हसीना? हाँ, शमा एक हसीना ही तो थी। क्या कह रहे हैं मोइन? क्या हो गया आपको? मुझे क्या हुआ है शब्बो? शब्बो? मोइन पागल हो जाऊंगी मैं इस तरह से। हाँ, जमाने ने मुझे पागल कर दिया जज साहब। मुझे मेरी जिंदगी के 20 साल वापस चाहिए। जज साहब, मोइन होश में आइए। मोहब्बत में होश कहाँ रहता है शबनम? शबनम? मोइन क्या हो रहा है ये? तैयारी। किसकी? अरे उसकी तो तैयारी तैयारी है। मोइन ये सब क्या है? मैं अपना रास्ता बदल रहा हूँ। ओह, तो आप किसी और रास्ते से ऑफिस जाएंगे? नहीं, समझो मैं दफ्तर ही बदल रहा हूँ। कोई और बेहतर नौकरी मिल गई है? नहीं, ऑप्शन मिला है। बिजनेस का? हाँ। कौन सा बिजनेस? शो बिजनेस। शोबिज? आपके पास इतना सरमाया है कि आप कोई फिल्म या ड्रामा प्रोड्यूस करें? सरमाया मैंने नहीं लगाना, मुझ पे सरमाया लगेगा। ओह, आपको कब से एहसास हुआ कि आप आयशा उमर हैं? नहीं, मैं हीरोइन नहीं, मैं तो हीरो हूँ। हद होती है बेवकूफी की मोइन। आपको इस उम्र में कौन हीरो लेगा? क्यों, क्या कम उम्र के हीरो नहीं होते क्या? कम उम्र के तो होते हैं मोइन, लेकिन ज्यादा उम्र के कहाँ होते हैं? हमारी फिल्मों में जितने भी हीरो है ना, शान से लेके हुमायूं सही तक, मैं उन सबसे कम उम्र हूँ। आपका ख्याल है कि आपको घर बैठे फिल्म वाले साइन करने के लिए आ जाएंगे? नहीं, घर बैठने नहीं, मैंने तो इंटरव्यू भी दिया और तस्वीरें भी। इंटरव्यू में तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन तस्वीर का क्या करेंगे? उसमें तो आप फेल हो जाएंगे। देखना देखना सीना जी, कल मैं सुपरस्टार होऊंगा। अभी जाएं और जाके बाजार से सब्जी लेकर आएं। क्या यार, सारी हीरोशिप पर पानी फेर दिया। पानी से याद आया, पौधों को भी पानी देना है। अरे हसीना जी, थोड़ी सी तो मेरी हीरोशिप रहने देना। ऊपर वाले सारे वॉशरूम गंदे पड़े हैं। मैं जा रहा हूँ हसीना जी। मोइन, लेकिन टेरेस कौन धोएगा? मोइन, हसीना जी, हसीना जी, हसीना जी, हसीना जी, हसीना जी, हसीना जी, हो गया। क्या हो गया? हो गया हसीना जी, हो गया। रिश्तेदारों में तो कोई भी ऐसी हालत में नहीं थी, फिर ये कैसे हो गया? अरे वो नहीं हसीना जी, वो हो गया। क्या वो नहीं हसीना जी, वो हो गया? मैं सिलेक्ट हो गया। अच्छा, क्रिकेट के लिए भी ट्राई किया था? क्रिकेट नहीं, मैं हीरो बन गया। हीरो? क्या कह रहे हैं मोइन? ये देखिए हसीना जी, फिल्म कंपनी ने मुझे नई फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया है। ये कौन सी फिल्म कंपनी? अंधों की है? अंधों की नहीं, जोरी की, जो इस हीरे की कदर जानते हैं। मोइन, अब मुझे इस सदमे से भी गुजरना पड़ेगा। इतनी बड़ी खुशखबरी हसीना जी, आप इसे सदमा कह रही हैं? जब सब फ्रॉड निकलेगा ना, तब सोचिएगा कि आपको कितना बड़ा सदमा लगेगा। अरे हसीना जी, आखिर आप मनफी क्यों सोचती हैं? इसलिए कि आपको अंकल, बाप, दादा, हीरो के परनाना का कैरेक्टर तो मिल सकता है, लेकिन हीरो का नहीं। मोइन, मैं अभी से बता रही हूँ आपको, ये कंपनी कोई फ्रॉड है। आपको मेरी कदर नहीं हसीना जी, लेकिन जमाना मेरे हुस्न को ना कदर की निगाह से देखता है। नहीं नहीं, मुझे तो आपकी बहुत कदर है मोइन। हसीना जी, आप मुसलसल मेरी बेइज्जती किए जा रही हैं। बेइज्जती नहीं, आपको बाखबर कर रही हूँ। कल इनके साथ मेरा मुआहदा हो रहा है, आप भी साथ चलिएगा। मुझे साथ ना लेकर जाएं। क्यों? ऐसा ना हो कि आपको छोड़ के मुझे सेलेक्ट कर ले। अच्छा, आप भी हीरो आएंगी? हीरो नहीं, हीरोइन। लेकिन मैं आपके साथ हीरो क्यों आऊँ? क्यों? घर की हीरोइन का क्या मजा भाई? ओह, घर की हीरोइन दाल बराबर कर रहे हैं। अरे हसीना जी, अब आप मुझे मुबारकबाद देना, मोइन हीरो बनेगा, करोड़ों फैन होंगे मेरे। 2-3 फैन तो घर में भी हैं, जिन पर से गर्द अभी तक नहीं झाड़ी आपने। मैं देख रहा हूँ हसीना जी, आप थोड़ी सी ना जेलसी फील कर रही हैं। जेलस नहीं, मैं हैरान हूँ कि आपकी अकल घास चरने चली गई है। वो कंपनी आपको बेवकूफ बना रही है। अरे तो वो कौन से मुझसे पैसे मांग रहे हैं? मांगेगी। इस तरह की कंपनी इसी तरह से फ्रॉड करके लोगों से पैसा बटोरती हैं। अरे वो नया चेहरा चाहते हैं, नया चेहरा। इसी पर तो हैरानगी है मुझे कि उन्होंने ऐसा कौन सा नया चेहरा ढूंढ लिया, मुझसे भी 12 साल पुराना। हसीना जी, ये कंपनी ऐसी नहीं है, मेरा पूरा यकीन है। देखते हैं विजय बाबू, देखते हैं। ये पकड़िए, संभाल के रखिएगा। हाँ। कौन आ गया? हाँ भाई, आ गए तुम? क्यों, मेरा इंतजार हो रहा था? कॉपी पेन लाए हो ना? क्यों, क्या गजल लिखवानी है ये रेसिपी? अबे गजल नहीं हो, थके हुए वसीशा। तो फिर कॉपी पेन क्यों? अबे तो ऑटोग्राफ क्या मुंह पे लेगा? अच्छा, अंदर कोई हीरो आया है? अंदर नहीं, बाहर। बड़ी नवाजिश मोइन भाई, आप मुझे हीरो समझ रहे हैं? अबे ओ, तू नहीं मैं क्या मतलब? हीरो। हीरो? अरे मोइन भाई, पुरानी फिल्में बंद हो गई और पता नहीं हीरो तो मर कब गए होंगे। अबे एक फिल्म कंपनी ने मुझे हीरो ले लिया है। अरे तो ये फिल्म कंपनी थोड़ी है, तो ये तो मुझे लग रहा है कोई ऑफशोर कंपनी है।
जो लोगों के साथ फ्रॉड करती है। ओ बिल्लू, ओ हीरो, मेरा मुआहदा हो रहा है। अच्छा, यानी कि किसी तुर्की की कंपनी से। तुर्क कंपनी बीच में कहां से आ गई? अच्छा, यानी कि कचरा उठाने का मुआहदा तो उन्हीं से हो रहा है ना। अबे कैसे जाहिल और बेकदरे लोगों में पैदा हो गया हूं मैं। अगर कहीं और होता ना, लोग हाथ चूमते मेरे। आप हीरो बन रहे हैं या पीर? एक काम कर जी। कोई अच्छा सा सेक्रेटरी देख ले मेरे लिए। हाँ, एक यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी है मेरे दिमाग में। अबे यूनियन काउंसिल का नहीं, अबे वो जो शूटिंग शेड्यूल बनाते हैं ना, वो जो नई फिल्मों की डील कर सके। वैसे एक बात बताइए मून भाई, आपने शेख रशीद और जावेद शेख का नाम सुना है? हाँ। और शेख चिल्ली का? अबे दबा दे यहाँ से। तू मुझे शेख चिल्ली कह रहा है? तू क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर। हाँ, जैसे आप तो जेब में लिए घूमते हैं ना। मून भाई एक बात बताऊं, वैसे आपने किसी और को तो नहीं बताया अपने हीरो बनने का? नहीं। बताइएगा भी नहीं। क्यों? वो इसलिए कि डाकू हीरो हीरोइन के पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? हीरो से तो पैसे मांगते हैं ना, और हीरोइन से? उनकी कोई अपनी डील होती है। इसलिए कोई चोर, डाकू, लुटेरा हो सकता है भत्ते या पर्ची के लिए आपके पास आ जाए। वाकई? और नहीं तो क्या, अगर उनकी नजर हसीना जी पे पड़ गई तो रख के मारूंगा एक रपट तेरे मुंह पे। खबरदार जो हसीना जी का नाम लिया तो। हाँ, तो फिक्र क्यों कर रहे हैं? अबे फिक्र से कह रहे हो, मुझे फिक्र लगा रहे। चल भाग जा यहाँ से, कोई ऑटोग्राफ नहीं है। चल जा। जा रहा हूं ना। कमाल है, कोई ऑटोग्राफ लेने नहीं आया था। मैं तो वो हुस्न के दरबार में हाजिरी देने आया था। हाजिरी। आपसे शादी हो गई और कौन सा गैर यकीनी काम हो गया ये? मेरा हीरो बनना हसीना जी। हीरो बनना? जी जी, मुआहदा करके आ गया हूँ। मुआहदा? अब मैं हीरो बन गया। और जानती है मेरी हीरोइन कौन है? हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। हसीना जी, हसीना जी, हसीना जी, हसीना जी। क्या हुआ? हो गया, वही हो गया जिसका आपको यकीन नहीं था। आपसे शादी हो गई और कौन सा गैर यकीनी काम हो गया ये? मेरा हीरो बनना हसीना जी। हीरो बनना? जी जी, मुआहदा करके आ गया हूँ। मुआहदा? अब मैं हीरो बन गया। और जानती है मेरी हीरोइन कौन है? कौन? रेशम। रेशम? हाँ, तो आपके साथ रेशम की ही जोड़ी जचेगी। अरे नहीं नहीं, वो पुरानी वाली रेशम नहीं है, नहीं है, रेशम रॉय। मुझे तो लगता है उसी को ठीक ठाक करके नया बना दिया होगा। ये लीजिए, मैं मिलकर आया हूँ हसीना जी उनसे। रेशम से? रेशम से नहीं, रेशम राय से। अच्छा, तो उन्होंने कितने पैसे मांगे यंग टू ओल्ड हीरो को कास्ट करने के? पूरे 10 लाख रुपए का चेक। 10 लाख का चेक? मोइन, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अरे मोइन, अब वो मोइन नहीं रहा हसीना जी, रात भर में हीरो बन गया है। रातों रात हीरोइन बनते हुए तो सुना है, लेकिन अब हीरो भी बन रहे हैं। बन तो गया हूँ, अब भी आपको यकीन नहीं, खुशी नहीं हो रही आपको? जी जी, बहुत खुशी हुई। देखिए हसीना जी, आपको मेरा साथ देना होगा। मैंने क्या साथ देना है? एक्टिंग तो आपने करनी है। नहीं नहीं, आपने भी करना है। मेरा फिल्म में क्या रोल है? आपका फिल्म में नहीं, घर में रोल है। घर में? घर में क्या रोल है? कजन का। कजन का? हाँ। मैं समझी नहीं हुई। वो असल में फिल्म कंपनी का ख्याल है कि पब्लिक को पता नहीं चलना चाहिए ना कि मैं मतलब हीरो शादीशुदा है। क्या? इससे ना उसकी मार्केट की वैल्यू कम होती है। आप हीरो हैं या फिर कोई सेकंड हैंड गाड़ी है? पब्लिक इमेज बहुत अहम होता है हीरो के लिए। सलमान खान। तो जब तक फिल्म बन रही है, हम क्या सेपरेशन ले ले? अल्लाह न करे हसीना जी, तब तक जो भी पूछे ना, बस यही कहिएगा कि हम कजन है, बस। कौन सी फिल्म बन रही है मोइन ये? फीचर फिल्म। फीचर नहीं, फटीचर फिल्म। और एक बात और हसीना जी। और क्या? फिल्म की हीरोइन ना कुछ दिन हमारे घर रहेंगी। क्या? वो डायरेक्टर का कहना है कि हीरो और हीरोइन में ना अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए जरूरी है। तो आप उसके साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे? वर्किंग है अंडरस्टैंडिंग। नहीं, कभी भी नहीं। नहीं हसीना जी, 10 लाख का मुआहदा है, सोचे नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो यहाँ नहीं रहेगी। मजबूरी है हसीना जी। और उनसे भी आप यही कहिएगा कि आप मेरी कजन है, बस। मोइन! हसीना जी मेरी बात तो सुनिए, मेरे मुस्तकबिल का सवाल है, अब मुझे हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए 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 आइए, तशरीफ लाइए। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल होम। जी जी जी। मिस्टर मोइन, आप बहुत खुश नसीब हैं। प्लीज आए ना, बैठिए मेरे साथ। अरे आए ना। जब डायरेक्टर साहब ने कहा तो मैं बहुत डरी भी थी, न जाने पता नहीं कैसा घर हो, बट ट्रस्ट मी, आई एम फीलिंग टू मच कंफर्टेबल। यहाँ आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मुझे तो होगी। हसीना जी, ये कौन है? ये मेरी कजन है, ज्यादातर इसी घर में रहती है। कहीं तुम इससे शादी तो नहीं कर रहे? नहीं बिल्कुल नहीं। मोइन, ऐसी गलती भी नहीं करना। वैसे भी अब तुम्हारी लाइफ में और खूबसूरत सी लड़की आने वाली है। मोइन, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इसकी बातों से तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? नहीं, हम तो बस कजन की तरह रहते हैं, है ना। ये तो बहुत शरीफ लड़की हैं। और मैं भी बहुत शरीफ लड़की हूँ। ये भी बहुत शरीफ है। वैसे तुम्हारी कजन तो तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। जी ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है हसीना जी। आप मुझसे इतना दूर क्यों बैठे हैं? प्लीज करीब आके बैठे ना। अरे करीब होंगे तो तभी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना। मोइन, मुझे लगता है कि आपका करीब होने इसको अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसी बात नहीं, जरा ख्याल रखती है ना मेरा।
काफी। अच्छा थोड़ा सा गरीब होके बैठे ना, मोइन थोड़ा सा और करिए। बात सुनो, अब झप्पी डालने को ना कह देना। नहीं वो तो मूवी में वैसे भी बहुत सारे सीन है। मोइन वाकई? अरे वैसे भी फिल्म के अंदर सीन के मुताबिक काम करना पड़ता है। और आप क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रही हैं? और वैसे भी छोटे बच्चे थोड़ी हैं। इसी बात की तो परेशानी है कि ये बच्चा नहीं है। अरे आप मुझे चाय नहीं पिलाएंगे क्या? हाँ जी क्यों नहीं पिलाएंगे, जरूर पिलाएंगे हसीना जी। वो चाय मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। लगता है बहुत ज्यादा संजीदा है तुम्हारे साथ, कोई इश्क का चक्कर तो नहीं चल रहा? अरे नहीं इनसे कौन है इश्क? नहीं। तो थोड़ा सा करीब हो जाओ ना। एडिटर भाई कट कर दे। मोइन ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अरे हसीना जी आप अपने मुहिम पर एतबार करें। कितना? थोड़ा और करीब हो, थोड़ा और। उससे क्या सर्दी लगती है? तो मेरे हाथ में क्या हीटर है? उसको तो यही लगता है ना। मुझे सच सच बताएं, मेरे बाद और कितने करीब हुए आप उसके? थोड़ा सा। कितना थोड़ा सा? बस थोड़ा सा पूछ लें कैमरामैन से। वो क्या बताएगा, वो तो खुद मजे लेकर शूट कर रहा होगा। अब आप किसी पे एतबार भी तो करें ना हसीना जी। मुझे किसी पर एतबार नहीं, खत्म करें इसे। अरे ये मत करें हसीना जी, एक सुनहरी मौका है। मुझसे ही कहना था चाय बनवाने के लिए। मैं तो रोज बनाता हूँ। इस तरह मेहमानों के सामने तो आप नहीं बनाते ना। क्यों नहीं बनाता? बस फौरन कैंसिल करें ये मुआहदा। नहीं करें ना हसीना जी, आइंदा मैं उनके करीब नहीं बैठूंगा। जी अब तो इससे भी आगे की बात हो गई। अरे हसीना जी शोबिस में सब कुछ दिखावे का होता है। तो मुझे भी दिखावे की बीवी ही बताते ना। अरे हसीना जी अब मियाँ बीवी हैं, ऐसी कई रेशम आएंगी और चली जाएंगी। यानी अभी और भी आएंगी? मेरा मतलब है जितनी भी आ जाए आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे दिन में क्यों डर लग रहा है आपको? जिन भूत से नहीं, तो उस चुड़ैल से। अरे वो मेहमान है हसीना जी और फिल्म की हीरोइन भी है। और मैं तो विलन हो गई ना। अरे छोड़िए, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये क्या है? गोल्डन रिंग। क्या हमारी मंगनी फिर से होगी? फिर से क्यों हो गया हसीना जी? मुझे तो लग रहा है ये शादी खत्म हो जाएगी और फिर सब कुछ दोबारा से होगा। अरे ये तो मैं अपनी खुशी से लाया हूँ और इसे पहनाते हुए ना मैं आपको आई लव यू भी कहूंगा। सच्ची? मुझे हसीना जी। कितनी प्यारी अंगूठी है। ये मैं इनके लिए तुम दोनों क्या मंगनी कर रहे हो? नहीं ऐसी कोई हरकत नहीं करना वरना फिल्म होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगी। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे वैसे भी एक सीन है ना मंगनी का, चलो रिहर्सल करते हैं। नहीं वो मैं मोहब्बत से मुझे अंगूठी पहनाई। अरे इसे क्या हुआ? हेलो जी देखिए मेरी बात सुनिए, ये मेरा घर है, यहाँ पर ज्यादा दिन ये सब कुछ नहीं चल सकता। मेरे और उनके दरमियान ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है, आप उन्हें वापस बुला लें। हेलो किससे बात कर रहे थे? डायरेक्टर साहब से। ओ आप पीआर का बहुत ख्याल रखते हैं। अभी पीआर कौन खातून है? पीआर का मतलब पब्लिक रिलेशन, लोगों के साथ राब्ता रखना। नहीं मैं उन्हें समझा रहा था कि हमारे दरमियान ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है। वाकई? मुझे तो पता ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग का? लो यहाँ तो काम ही अंडरस्टैंडिंग से मिलता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो फिर क्या आपके साथ भी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है? उससे क्या मुराद? छोड़े, ये तो शोबिस की बात है, राज की है। राज मैंने तो ज्यादा ही अच्छा है। अब ये बेहतर नहीं कि अब हम सिर्फ सेट पे मिलें। कौन से सेट पे? फिल्म के सेट पर। भाई वो तो डायरेक्टर साहब ने तय करना है ना। उन्हें तो कह रहा था अंडरस्टैंडिंग का। आप भी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहते हैं? नहीं मैं आपकी बात कर रहा था। तो मेरी बात उनसे क्यों कर रहे थे? अरे आप समझ नहीं रही, मैं डायरेक्टर साहब से आपकी और अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा था। अरे ये तो हम दोनों ने पैदा करनी है। तो वो हो गई ना? कहाँ? यहाँ। अच्छा तो आप अंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे थे, तो मुझे तो जगा देते। नहीं मैं ख्वाब में नहीं पैदा कर रहा था, मेरा मतलब ये है कि अब हम एक दूसरे को काफी समझ गए हैं ना। नहीं देखें, मुझे आपको समझने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस वक्त तक मेरे समझने को कुछ नहीं रहेगा। अच्छा छोड़े इन बातों को, आइए कुछ सेल्फीज बनाते। वो क्यों? मुझे मीडिया के लोगों के साथ शेयर करनी है। तो ये अखबारों में छपेंगी? तो और क्या? वो हसीना जी से पूछ लेना चाहिए था ना। आप हर काम अपनी कजन से पूछ के क्यों करते हैं? आखिर मसला क्या है? नहीं वो कुछ नहीं। चले फिर इसी बात पे सेल्फीज बनाते हैं। हाँ बनाए, आप बनाए। मैं भी? हाँ जाहिर सी बात है। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। तुम मोइन के कमरे में से आ रही हो? अरे किचन से आ रही थी, पता नहीं किसने खिचड़ी बनाई। मोइन ने बनाई हो? नहीं मोइन इतनी अच्छी खिचड़ी नहीं बना सकता। तो आपकी खिचड़ी कब तक पक जाएगी? मेरी कौन सी खिचड़ी? सुना है आप भी बहुत अच्छी खिचड़ी पकाती हैं। आपने किससे सुना? मोइन ने बताया। एक्चुअली मोइन अब मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। अच्छा तो इतनी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है? जी हाँ। अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि तुम मोइन की कजन हो, मुझे बताओ ना मोइन किस तरह का इंसान है? क्यों? ओ शादी के लिए पूछ रही हूँ। तो तुम मोइन से शादी करना चाहती हो? नहीं मेरी एक सहेली है। सहेली?
वो कैसे जानती है मोइन को? एक्चुअली मैंने अपनी बहुत सारे फ्रेंड्स को सोशल मीडिया पे पिक्चर सेंड की हैं और मोइन भी तो उनको बहुत अच्छा लगा। क्या हो रहा है ये? आपने समझा क्या है मोइन को? वो तो आने वाले वक्त का सुपरस्टार है। आपकी सहेली को पहले पता चल गया? नहीं, मैंने उसे बताया कि इस बंदे में बहुत दम है। कैसी गुफ्तगू कर रही हैं आप? तुम देख लेना, ये सारे मर्दों को पीछे छोड़ देगा। किस काम में? ओहो, फिल्म काम में। तुम देख लेना, इसके घर के बाहर लाइन लगी हुई होगी बिल जमा करवाने वालों की। अरे नहीं, प्रोड्यूसर्स की। उसके पास तो टाइम ही नहीं होगा। बीवी के लिए भी? यही तो मैं अपनी दोस्त को कह रही हूँ कि उसके पास टाइम ही नहीं होगा अपनी बीवी के लिए। तो फिर उन्होंने मेरे लिए अफसोस का इजहार तो किया होगा। तुम्हारे लिए क्यों? मेरा मतलब है कि मैं उसकी बीवी के लिए। हाँ, इसकी बीवी के लिए तो किया। बात तो एक ही है ना? मैं समझी नहीं। आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, समझाऊंगी तो मैं किसी और को। किसे समझाएंगी? है एक, उसकी तो अभी मैं हड्डी पसली एक करती हूँ। किसकी हड्डी पसली? वही जिसे बड़ा शौक है सेल्फियों का। अच्छा, वो इनकी बात कर रही है। नहीं, मैं तो अपने कजन की बात कर रही हूँ। अरे ये भी तो आपका कजिन है। वो कोई और कजन है। अच्छा सुने, मैं आपको मोइन के साथ अपनी सेल्फी दिखाऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे देखो तो सही ना, हम दोनों दिन ब दिन एक दूसरे के कितने करीब आ रहे हैं। कहा ना नहीं? प्लीज ना, देखो तो सही कितनी मजे की है। जी आप इस हद तक जा सकते हैं? ओहो, ये आप क्या कर रही हैं? हमारी रिहर्सल खराब कर दी। कौन सी रिहर्सल? सीन की। कौन से सीन की? फिल्म के सीन की। अरे हसीना जी, ये फिल्म का सीन और डायरेक्टर साहब ने कहा कि जाओ जाकर रिहर्सल कर लो। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपका बीवी से दिल भर गया है। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। जी आप इस हद तक जा सकते हैं? ओहो, ये आप क्या कर रही हैं? हमारी रिहर्सल खराब कर दी। कौन सी रिहर्सल? सीन की। कौन से सीन की? फिल्म के सीन की। अरे हसीना जी, ये फिल्म का सीन और डायरेक्टर साहब ने कहा कि जाओ जाकर रिहर्सल कर लो। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपका बीवी से दिल भर गया है। अरे हसीना जी, मैंने कब कहा? स्क्रिप्ट में लिखा हुआ ये देखिए, मेरा बीवी से दिल भर गया है। इस पे लास्ट ठिकाने लगाने वाली बात कहाँ लिखी है? ये देखिए, ये छोटा छोटा लिखा हो ना, ये लिखा। लेकिन आप क्यों फिक्र कर रही हैं? उसमें तो इसकी बीवी के लिए लिखा है। मैं ही तो हूँ। क्या तुम इसकी बीवी हो? इनके कहने का मतलब ये है कि ये भी तो कभी किसी की बीवी बनेगी। तो फिर आप क्यों परेशान हैं? बताएं मोइन से कि मैं क्यों परेशान हूँ। कुछ नहीं, मैं आपको अच्छी तरह बाद में ना बैठ के समझा दूंगा। चलो तो फिर ठीक है, बारिश के सीन वाली रिहर्सल कर ले। फिल्म में बारिश का सीन भी है? नहीं, वो जब कभी बारिश होगी ना तब होगा रेशम जी। बस मोइन, बहुत हो गया। अरे हसीना जी, हसीना जी, इसे क्या हो गया? रेशम जी, हसीना जी। देखिए, यहाँ से फ्रेम ओपन होगा, ये यहाँ से दौड़ती हुई आएंगी, आप वहाँ से दौड़ते हुए आएंगे और दोनों ठक से टकराएंगे। ठक से? क्यों? मेरा मतलब है चोट लग सकती है ना किसी को। अरे भाई, फिल्म में छोटी मोटी चोट लग जाए कुछ नहीं होता है। अरे मगर तुम्हें क्या पता, तुम तो अभी नए हो ना। अरे पब्लिक बहुत पसंद करती है, देखो रेटिंग आती है, रेटिंग। जब चोट लगती है। अरे नहीं भाई, जब हीरो हीरोइन ठक करके। सर थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा ये सीन? ओहो मैडम, आप फिक्र ना करें, मैं एडिट कर दूंगा। हाँ, आप गाड़ियाँ आपस में टकरा लेना, आपको हीरो हीरोइन का बम्पर तोड़ना जरूरी है? ओ बीबी, सिनेमा में गाड़ियाँ देखने कौन आता है? मोइन। अब ये कौन है? ये मेरी कजन है। लेकिन बुलाओ तो बिल्कुल बीवी की तरह रही है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देख लो, सच सच बता दो, क्योंकि मैं करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। हाँ आप यकीन रखें। ठीक है ठीक है, एक काम करें कि आप दोनों जरा और करीब आए, आप थोड़ा सा करीब आए, थोड़ा सा और। तो क्या है ना कि आप लोगों की केमिस्ट्री भी मिलनी चाहिए ना। हाँ, और कितना करीब? आप एक काम करें, अपनी फिल्म का नाम और करीब रख लें। भाई ये है कौन जो मेरा ज़हन डाइवर्ट कर रही है, मुझे काम नहीं करने दे रही। हसीना जी, और जरा चुप रहे ना, क्या है? कैसे चुप रहा हूँ? ऐसे ऐसे। भाई देखिए, ये सीन होना तो सेट पर है, लेकिन सिर्फ मैं जायजा ले रहा था कि आप लोग कर पाएंगे कि नहीं। सर मैं इनके साथ जज रही हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं जच रही भाई, क्यों नहीं जच रही? दोनों की जोड़ी बड़ी कमाल लग रही है। सर मैं अपनी बात कर रही हूँ। भाई आप तो जिसके साथ भी हीरोइन हो ना, वो तो सुपरस्टार बन जाता है। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। भाई देखिए, कल फिल्म का पहला शॉट है, खूब तैयारी करें, खूब रिहर्सल करें। भाई हमने शुरू वहाँ से करना है जहाँ हीरो अपनी बीवी को मार देता है। आप क्यों डर गई हैं? हीरो मोइन ही है ना? हाँ हाँ, यही अपनी बीवी को मारेंगे ना? जाहिर है। तो फिर डरना मेरा ही बनता है ना? हसीना जी, ये तो फिल्मी बीवी है ना। भाई वो कोई चाय वाला नहीं मिलेगा क्या? मोइन, मुझे मत कहिएगा। वो हसीना जी और ना ही मैं इस फिल्म की प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। वेरी गुड आइडिया। भाई हमें इस फिल्म के लिए एक प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है, क्यों ना तुम्हारी कजन को रख ले। खबरदार मोइन, या तो आपको ये फिल्म छोड़नी होगी या मुझे। नहीं नहीं नहीं। हसीना जी, एक मिनट, हसीना जी। ये मुझे कजन से ज्यादा कोई और ही मामला लग रहा है। आई। वाह 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 जी वाह, क्या सीन दिया जी आपके कजन ने। है फर्स्ट टेक ओके था, मजा आ गया जी, मजा आ गया बस। मैं क्या जी, ये तो बस आपकी मेहरबानी है कसम से। अरे मेरी मेहरबानी का, आपके अंदर तो टैलेंट छुपा हुआ है, टैलेंट।
जिसको मेरे जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर की आगे देख सकती है। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस 1-2 महीने में ये फिल्म मुकम्मल हो जाए, फिर उसके बाद मैं एक लव स्टोरी बनाना चाहता हूँ, अब नए चेहरों के साथ, और देखिएगा जरूर। वाकई मेरे साथ कोई नई हीरोइन लेंगे? हाँ, लेकिन अभी मैं वो चीजें डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। वक्त आने पर मैं सबको कास्ट करके फिर बताऊंगा। तो रेशम जी नहीं होंगी क्या? क्यों, फौत हो रही है क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब अगली फिल्म में भी। अगली फिल्म? अब मुझे बहुत नफरत है भाई वो अगली फिल्मों से। आप अंग्रेजी वाली फिल्म अगली समझ रहे, मैं कह रहा हूँ कि अगले प्रोजेक्ट में रेशम जी नहीं होंगी मेरे साथ। नहीं नहीं, क्यों क्यों? असल में उनसे काफी बार अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और हीरोइन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती ना। अब यू नो कि इन चीजों से बहुत स्कैंडल्स बनते हैं, और आपको तो पता है कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। हाँ हाँ जी, क्यों नहीं क्यों नहीं। वो स्क्रिप्ट आपके पास है ना? जी मेरे पास तो नहीं, कमरे में है। तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं, जाइए लेके आइए ना। जी जी सर। तो आप मुस्तकिल इनके साथ ही रहती हैं ये? जी हाँ। और सिर्फ इनकी ही कजन है? जी। कैसे मैनेज करती हैं आप? क्या? अब यही कि सिर्फ कजन हो के आप दोनों मुस्तकिल एक साथ कैसे रहते हैं? आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? ऑब्जर्वेशन, एक्चुअली मुशाहिदा करना, ऑब्जर्वेशन करना किसी डायरेक्टर के लिए एक नेचुरल सी बात है। मुझे ऑब्जर्व ना करें, फिल्म पर ध्यान दें आप। उसी पर तो ध्यान दे रहा हूँ। मैं फिल्म तो नहीं हूँ। अरे आप ही तो फिल्म है। मैं फिल्म? काश कि आप मुझे पहले मिल जाती। सुबह के वक्त? अरे सुबह के वक्त नहीं, फिल्म शुरू होने से पहले। आप कोई फिल्म देख रहे थे? अरे देख नहीं रहा था, बना रहा था। काश क्या मुझे उस वक्त मिल जाती। तो फिर मेरे साथ भी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी होती है ना? ऑफ कोर्स, उसके बगैर तो अच्छी फिल्म बनती नहीं है। आपकी? अरे जी, किसी भी डायरेक्टर की। आपको अंदाजा नहीं है कि अब इंडस्ट्री में क्या धमाका कर सकती हैं। तकरीबकारी से? अरे नहीं जनाब, अदाकारी से। मुझे अदाकारी का कोई शौक नहीं है, समझे? अरे जी, बस हम अदाकारी का शौक पैदा कर देंगे। हम हैं किस लिए? बस वो एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मोइन! मोइन! हीरे को तराशना तो मेरी पुरानी आदत है। हाय मेरे सर। रेशम जी क्या हो गया, क्या हो गया? मेरे सर, आपका सर हुआ? मेरे सर दर्द से फट रहा है। क्या कह रही है रेशम जी, अभी तो शूटिंग होनी बाकी है। बैकअप करवा दें। अरे ये मैं कैसे करा सकते हैं, तो डायरेक्टर साहब कराएंगे ना। भाई उनसे कह देना मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर कैसे ठीक होगी? बस आप ऐसा करें ना, थोड़ा सा दबा दें किसे? मुझे। क्या कह रही है रेशम जी, जिंदा को कैसे दबा दें? ओहो, मेरे सर दबा दें। और बाकी सारा हिस्सा छोड़ दें? ओहो, अपने हाथों से मेरा सर दबाएं। अरे अपने हाथों से आपका सर कैसे दबा दूं? ओहो, ऐसे ऐसे करके। अच्छा अच्छा, इस तरह कह रही हैं। तो इतनी देर से क्या कह रही हूँ? वो मुझे तजुर्बा नहीं है ना रेशम जी। ये मेरे सर है, बैसाखी नहीं। बैसाखी पर ही चलाते हैं बाद में ये। ओहो, मेरे सर तो दबाएं। अच्छा फिर संभाल लीजिएगा। ओहो, आप हाथ बढ़ाएं ना, मैं संभाल लूंगी। या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गया मैं। कितना सुकून मिल रहा है मुझे। हसीना जी। आगे हसीना जी। कौन? नहीं, सर दर्द। अच्छा, तुम्हें सर दर्द हो? नहीं, इन बेचारी के सर में दर्द है। अच्छा, इसके लिए सर दर्द हो? नहीं, दरअसल हसीना जी वो ना इनके सर में दर्द हो रहा था, मैं इनका सर दबा रहा था। और आपने फौरन मसाज सैलून खोल लिया। मैं ना हसीना जी ना। आपके लिए ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे कौन सा बांस और कौन सी बांसुरी, आप तो हर तान पे तोड़ती हैं। बाहर बड़ा बड़ा लिखवाएं, मुइन मसाज पार्लर, बीवियों के सर दर्द मिनटों में दूर। अरे हसीना जी, आप जानती थे कि मेरी नीयत वो नहीं थी। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। हसीना जी। अरे हसीना जी रुक जाइए, ये क्या कर रही हैं आप? आसानी किसके लिए? आपके लिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे कौन सा बांस और कौन सी बांसुरी, आप तो हर तान पे तोड़ती हैं। बाहर बड़ा बड़ा लिखवाएं, मुइन मसाज पार्लर, बीवियों के सर दर्द मिनटों में दूर। अरे हसीना जी, आप जानती थे कि मेरी नीयत वो नहीं थी। मुझे क्या पता? हसीना जी, आप मुझे बड़ी अच्छी तरह जानती हैं ना, इसलिए तो कह रही हूँ। क्या मैं ऐसा हूँ, खाए मेरी कसम। देखिए मुइन, मुझे आप पर जरा भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर मैं ये फिल्म छोड़ देता हूँ। अब क्या, मैं हूँ ना नादान सी, जो समझ ना सकी कि अंडरस्टैंडिंग क्या चीज होती है। कुछ भी नहीं होती, सिर्फ आपकी गलत फहमी होती है। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ बस। अच्छा ये मैंने कब कहा है, आप सूटकेस रखिए, जैसा आप कहेंगी ना मैं वैसे ही करूंगा बस। एक तो मैं उस चुड़ैल से तंग थी, दूसरा ये भूत का बच्चा भी आ गया। कौन चुड़ैल, कौन भूत? तुम्हारी रेशम और डायरेक्टर। क्या कहा उसने? वही जो अक्सर डायरेक्टर्स खूबसूरत चेहरों को कहते हैं। यही कि आप बहुत प्यारी हैं। जी। तो इसमें गलत क्या है हसीना जी? उसकी नीयत ठीक नहीं है। यानी पूरी नीयत से नहीं कहा? वही ना, आप एक छोटी सी बात नहीं समझ सके। अरे तो आप समझाए ना, बल्कि मैं भी जाकर उससे पूछता हूँ, फिल्म उसके मुंह पर मारता हूँ। दिखावे के चोचले बंद करें, मैं जा रही हूँ। अरे ये मत करें हसीना जी, मैं आपके बगैर क्या करूँगा? रेशम को मसाज। अरे ऐसी कोई बात नहीं, अब क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है? वो तो मेरी फिल्म की हीरोइन है, इसलिए मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ बस। अब और रखिएगा। हसीना जी। छोड़े बैग। हसीना जी रुक जाइए, खुदा के लिए रुक जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए हसीना जी।
क्या? मेरा मतलब कजन वो बीवी भी तो बन सकती है ना। लेकिन फिल्म मुकम्मल होने के बाद एक बात अच्छी तरह समझ लो कि मैं कोई भी वायलेंस नहीं चाहता मुआवजे के दौरान। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हसीना। अरे हसीना है तो तुम्हारे आगे पीछे होंगी, जरा देखना तो सही। लेकिन अब क्या होगा? अच्छा, मैं अपने असिस्टेंट से बात करता हूँ। आप गलत समझ रहे हैं, मैं अपनी हसीना जी की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी भी कोई हसीना है? यही तो मेरी जो कजन है वो। अरे वो तो अब चली गई ना, बहुत बेवकूफ है वो। क्या? चांस मिस कर दिया उसने, गोल्डन चांस। किस बात का? अरे मैं उसे बहुत बड़ी हीरोइन बना रहा था। हैं? अरे अगली फिल्म में तुम दोनों का पैर बना रहा था मैं। वाकई? हाँ वाकई भाई, तुम्हारी उसके साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनी हुई है ना, और सब्जेक्ट भी क्या आला था। क्या था? यही कि बीवी लंबे कद की, मियां छोटे कद का। ये कौन सी फिल्म है? ये बहुत पुराना आइडिया है मेरे जहन में। लेकिन ये तो चल रहा है। कहाँ? A+ पर हसीना मुइन की कहानी। तुम्हारा नाम मुइन है और तुम्हारी कजन का नाम हसीना, तो तुम लोगों की कहानी तो किसी ने नहीं चुरा ली। नहीं नहीं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मेरी कहानी कैसे हो सकती है? लेकिन ये तो फिल्म का आइडिया है। तो क्या टीवी पर नहीं चल सकता? हाँ चल तो सकता है, लेकिन बड़ी स्क्रीन पे इसका मजा ही कुछ और है देखने का। है तो फिर बुलाएं हसीना जी को। हाँ अगर वो आ जाए तो अच्छा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक शर्त है। वो क्या? उनके साथ ना अंडरस्टैंडिंग वाली शर्त नहीं चलेगी। अरे उससे तो तुम्हारी पहले ही अंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता है सब। मैं अपनी नहीं, आपके साथ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। वैसे हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी नहीं लगेगी। मैं आपके साथ हसीना जी की अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, ये शर्त नहीं होगी। यार बहुत अच्छा याद दिलाया तुमने। है मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा और रेशम का पैर अगर हिट हो जाए तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। जी आप क्या कह रहे हैं? अरे रेशम के पीछे तो बड़े बड़े अरबपति पड़े हुए हैं, लेकिन मेरी बात नहीं टालेगी वो। हाँ बस तुम्हें एक काम करना होगा, अपनी कजन के साथ मेरी बात करवा दो बस। भाग जा वरना जूते मार के निकालूंगा यहाँ से। भाग भाग भाग। ये कौन है रेशम जी? ये अखबारी रिपोर्टर से तुम्हारे इंटरव्यू करने आई, यू नो। हमारा? अरे हाँ ना, फिल्म के प्रमोशन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मैं वो। ओहो आप शर्माए मत, अरे आप सवाल तो कीजिए। जी आपको फिल्म में आने का ख्याल कैसे आया? मुझसे पूछ रही हैं? जी आपसे ही पूछ रही हूँ। बावले कुत्ते ने काट लिया था। जी अब बताइए उस कुत्ते का क्या हाल है? उसे डांट के आया हूँ अभी मैं। अच्छा अब डांटा है? जैसे ही पता चला ये कुत्ता है, फौरन डांट दिया। वो जब काट रहा था तो आपको नहीं पता चला कि वो कुत्ता है? नहीं उसे मैं डायरेक्टर ही समझा था। आप फिल्म डायरेक्टर की तो बात नहीं कर रहे गालिबन। जी वो नहीं जी, हाँ जी वो क्या जी। अरे नहीं एक्चुअली इनका मतलब है कि कोई ऐसे ही डायरेक्टर बन जाते ना, यू नो। आपको उनके साथ काम करके कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो ऐसा फील होता है कि मैं जैसे अपने घर में हूँ। लेकिन ये तो इनका घर है। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ। क्या मतलब? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, मैं तो इन्हें बस अपनी हीरोइन समझता हूँ। और मैं इनको अपना हीरो। ओह लगता है आप दोनों में बड़ी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है। जी नहीं। जी हाँ। ये क्या एक नहीं एक हाँ कह रहा है? एक्चुअली लोग गलत मतलब ले लेते हैं, इसलिए इस तरह के लफ्जों से कतराते हैं। ये बताइए आपको इनकी कौन सी आदत पसंद है? नहीं ये तो मेरी बीवी तो नहीं है ना। आप दोनों ने एक साथ काम किया है, फिर भी बताइए ना। ये सर बहुत अच्छा दबाते हैं। ये आपका सर भी दबाते हैं? नहीं वो बस एक दफा ना इनके सर में दर्द था तो ये कह रही थी कि एक दफा वो। ये बहुत बड़ी खबर है। प्लीज इसे लगाइएगा मत। लो इसमें क्या हर्ज है भाई, हीरो हीरोइन के लिए तो लोग बातें करते रहते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? लेकिन मैं ये बातें नहीं छुपाना चाहता ना रेशम जी। अच्छा ये बताइएगा कि आइंदा का आपका क्या प्लान है? अब आप पूछ ही रही तो मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देने वाली हूँ। बस हम लोग बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। शादी ना नहीं रेशम जी, मुझे बचाए ना रेशम जी। अरे अब तो 2 मंगनियां एक साथ होगी। क्या पापा इस रिश्ते का बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप? खुश हो जा, तुझे छोर और माँ एक साथ मिल रहे। लेकिन मैं मोइन को माँ क्यों कहूँ? आपने दौलत के चक्कर में ना मेरे साथ वो स्टेपनी लगा दी है। स्टेपनी? ओहो रल्लू कट्टे लगा दिए। हसीना जी अब मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। तो फिर ठीक है, आज से मेरी और आपकी राहें दोनों जुदा हैं। हसीना